नमस्कार जी। ओम साई राम। आप सभी को नमस्कार। आज हम हाथ एक संक्षिप्त परिचय हाथ के बारे में बताएंगे कि हाथ की बनावट कैसी होती है और कौन से हाथ की बनावट के हिसाब से क्या क्या लक्षण होते हैं। ये सारी चीज़ें एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, हाथ 5 प्रकार के होते हैं। अत्यंत छोटा हाथ, सामान्य हाथ, लंबा हाथ और अत्यंत लंबा हाथ। सबसे पहले हाथ किसे कहते हैं? मणिबंध से लेके मध्यमा उंगली के अंतिम सिरे तक का भाग जो है उसी को हम हाथ कहते हैं। जैसे कि बोर्ड पे मैंने एक छोटा सा ड्राइंग किया हुआ है, नीचे मणिबंध और ऊपर मैंने हाथ दिया हुआ है। इसकी जो मध्यमा उंगली है, बीच वाली उंगली है जो सबसे बड़ी दिखाई दे रही है, उसके अंतिम सिरे तक का जो भी भाग है मणिबंध से लेके उसी को हम हाथ बोलते हैं। बनावट के हिसाब से हाथ अत्यंत छोटा होता है, फिर छोटा होता है, फिर सामान्य होता है, फिर लंबा होता है, फिर अत्यंत लंबा होता है। जो अत्यंत छोटा हाथ होता है उसके अपने कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि हस्तरेखाओं में बताते रहते हैं। जिस भी जातक का हाथ अत्यंत छोटा होगा उसकी विचारधारा बहुत छोटी होगी, संकीर्ण विचारों का होगा वो, और उसके अंदर हमेशा संदेह की प्रवृत्ति होगी, यानी शक्की स्वभाव का भी हो सकता है। अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए हमेशा झगड़ा करते हुए पाए जाते हैं ऐसे अत्यंत छोटे हाथ वाले। जीवन में अपने स्वार्थ को ये सबसे ऊपर रखते हैं, कभी भी जो हैं अपने स्वार्थ को अहमियत देते हैं। ये धोखेबाज होते हैं, चालाक होते हैं और मौके का फायदा उठाने वाले होते हैं जिन जातक का अत्यंत छोटा हाथ होता है। और ये हमेशा शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं अपने उसके लिए, ये इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। समाज की और देश की दृष्टि में इन व्यक्तियों की कोई अहमियत भी नहीं होती है, ना ही इनका कोई योगदान होता है जिन जातक का अत्यंत छोटा हाथ होता है। उसके बाद हम आते हैं छोटा हाथ। उसमें अत्यंत शब्द को जोड़ा गया था, इसमें केवल छोटा हाथ। इस प्रकार के आदमी जो हैं छोटे हाथ वाले ज्यादातर जो हैं आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। ये बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं लेकिन उन कल्पनाओं के अनुरूप कोई कार्य नहीं करते हैं। इनके जीवन में आलस्य जो है जरूरत से ज़्यादा भरा हुआ होता है। इनको बढ़ चढ़कर बातें करना, डींग मारना, अपने विचारों को वो आडंबरपूर्ण बना के दूसरे लोगों के सामने प्रस्तुत करना, वातावरण अपने आसपास ऐसा बना के रखेंगे कि दूसरे लोग जो हैं समझेंगे कि ये तो बहुत हाई फाई आदमी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये छोटे हाथ वालों के आमतौर पर लक्षण पाए जाते हैं, हमेशा ये भ्रम की परिस्थिति पैदा करते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है सामान्य हाथ। ये जो सामान्य हाथ होता है, ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं, व्यवहारिक रूप से संपन्न होते हैं। इनको पहले से ही अपने कार्यों के बारे में एहसास हो जाता है और ये समय पर अपना कार्य पूरा करते हैं। जो भी ये कार्य करते हैं सारी बातें इनके दिमाग में पहले से ही अंकित होती हैं और सही माने में इनको बोला जाए तो कि ये व्यवहार कुशल होते हैं। इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है। समाज में ऐसे लोगों को बहुत सम्मान भी मिलता है।
कोई भी कार्य जब ये करते हैं उसको करने से पहले ये बहुत बार सोचते हैं। इस तरह के जो है सामान्य आदमी का समाज में बहुत ही अहमियत होती है। इनका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है। सबसे बड़ी बात इनके अंदर यही है कि ये अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लेते हैं। ये होता है सामान्य हाथ का। फिर उसके बाद चौथे सीरियल नंबर पे हम आते हैं लंबा हाथ। लंबा हाथ भी तकरीबन उपयोगी होता है ऐसे जहाँ तक समाज के लिए। न तो अधिक प्रसन्न रहते हैं और न ही ये कभी चिंता युक्त रहते हैं। चिंताएं इनको ज़्यादा नहीं होती हैं। व्यवहार कुशल होते हैं, होशियार होते हैं, बुद्धि से तेज होते हैं लंबे हाथ वाले, जहाँ तक जो भी इनको होती है। किसी के साथ भी जानकारी बढ़ाने की कला में ये निपुण होते हैं। उसकी कार्य कुशलता में ये व्यक्ति आगे चलकर पूर्ण सही होते हैं। कोई भी कार्य हाथ में लेते हैं तो शुरुआती दौर में ये सोचते हैं कि नहीं, लेकिन इनके अनुरूप वो कार्यक्रम हो जाता है। अभी हम आते हैं अत्यंत लंबा हाथ। हमने हाथों के बारे में बात कर लेते हैं। तो लास्ट का जो हाथ है अत्यंत लंबा हाथ, इनका कोई उपयोग ही नहीं होता है समाज की दृष्टि से। कोई विशेष उपयोगी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो हैं भावुक होते हैं और कल्पनाओं की दुनिया में खोए रहते हैं, जीवित रहना पसंद करते हैं। ये कभी भी विचलित हो जाते हैं जब इनके सामने कोई संघर्षपूर्ण परिस्थिति जो है पैदा हो जाती है। उन परिस्थिति और संघर्षों को झेलने की इनके अंदर कोई ताकत नहीं होती है। फिर भी जो है ये अपनी जिंदगी को चलाने के लिए कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। इस प्रकार से मैंने ये 5 हाथों के बारे में बताया है। आप भी बहुत सारे हाथ दिन में देखते होंगे, आपके आसपास भी होंगे। हाथ को हमेशा उल्टा करके देखना है, कभी भी उसको पीछे की तरफ से करके नहीं देखना है जिस तरफ रेखाएं होती हैं। कलाई से और मणिबंध से इसको चेक करना है कि ये हाथ कौन सा है। अत्यंत छोटा हाथ है, छोटा हाथ है, सामान्य हाथ है, लंबा हाथ है या अत्यंत लंबा हाथ है। तो दोस्तों, ये मैंने बताया है हमारे 5 प्रकार के हाथों के बारे में। कुछ इनकी क्वालिटीज़ बताई हैं। विस्तृत जानकारी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हर एक हाथ की डिटेल में हम बताएंगे। ये तो हमने पूर्णतः हाथ के बारे में बताया। उंगलियों के बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। हमारे जैसे 4 उंगलियां 1 अंगूठा मिलके जो है हमारा एक हाथ पूर्ण होता है, जो हथेली से सटी हुई होती है। तब हम उंगलियों के बारे में, जैसे सबसे छोटी कनिष्क उंगली बोलते हैं हम, और उससे अनिमिका उंगली बोलते हैं, एक को मध्यमा उंगली बोलते हैं, जो अंगूठे के साथ लगी हुई है उसको हम तर्जनी उंगली बोलते हैं। इस तरह से हमारे उंगलियों के अंतिम पोर जो हथेली के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनके नीचे पर्वत होते हैं। जैसे बृहस्पति पर्वत हो गया, शनि पर्वत हो गया, सूर्य पर्वत हो गया, बुध पर्वत हो गया। इस तरह से हम जैसे 9 ग्रह होते हैं, इस तरह से उन ग्रहों के हिसाब से ये हमारे हाथ को पर्वतों के हिसाब में बांटा गया है। यानी जो ग्रहों का नाम है वही पर्वतों का नाम दिया हुआ है। ये एक संक्षिप्त सी एडिशनल जानकारी, ताकि जब हाथ के स्टडी करेंगे तो हमको इसके बारे में काफ़ी सारी नॉलेज मिलती रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आप लोगों से यही अनुरोध है। थैंक यू, ए लॉट ऑफ थैंक यू। एक संक्षिप्त परिचय था ये हाथ के बारे में। थैंक यू, ए लॉट ऑफ थैंक यू।